अब है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जनाब एहसन जफ़र बख्तारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ रहें और अपनी गुज़श्ते साल की जो उनकी कारकर्दगी है और जो आइंदा बरस वो करने जा रहे हैं, आप सब लोग खड़े होकर उनकी तालियों का जवाब दें। तालियों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब खालिद इकबाल मलिक साहब, चेयरमैन फाउंडर ग्रुप, जनाब फ़ाद वहीद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनाब अज़रुल इस्लाम साहब, वाइस प्रेसिडेंट, members of the executive committee of Islamabad Chamber of Commerce and Industry, former presidents, former senior vice president, former vice president, former executive members, market presidents and respectable leaders of the business community, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आज बतौर सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आप सबको AGM पे तशरीफ़ लाने पर खुश आमदीद कहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरीके से मैंने पिछले साल बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत की और ये जो एक्सटेंशन हुई है 1 साल की, इंशाल्लाह इस साल में उससे भी बेहतर तरीके से बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करूँगा। और मेरा सिर्फ़ एक ही मकसद है कि जो हमारे मार्केट्स के प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरीज़ हैं और जो जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिसमें मलिक रब नवाज़ साहब और अजमल बलोच साहब और दीगर हमारे साथी, कि उनकी जो इज़्ज़त है उसको चैम्बर में बढ़ाया जाए और बिज़नेस कम्युनिटी को ये बताया जाए कि ये जो अवार्ड सेरेमनीज़ इस साल की गई, इनका मकसद ये नहीं था कि मैं कोई अपनी ज़ाती तशरीह करना चाहता था या उनके साथ अपनी कोई ज़ाती रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता था। सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी को और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को और ब्यूरोक्रेसी को ये बताना चाहते थे कि हम बिज़नेसमैन, बिज़नेस कम्युनिटी जो है एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं ये समझता हूँ मेरे इस पूरे साल की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि जो मैंने अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को इज़्ज़त दी और जिस तरह से उन्हें अवार्ड्स दिए और जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ प्यार किया, मैं यह ज़िंदगी भर कभी नहीं फरामोश कर सकता, ना भूल सकूँगा। इसके साथ साथ तमाम मुख्तलिफ़ मार्केट के जितने भी सदूर हैं, जिस तरीके से जब भी मैंने उन्हें कहा कोई डेवलपमेंट वर्क के सिलसिले में, हमने उनके साथ मुलाकातें की, मार्केट के विज़िट्स किए, ट्री प्लांटेशन ड्राइव पे हम उनके साथ गए। मैं ये समझता हूँ तमाम मार्केट के सदूर ने मेरे साथ बहुत ख़ास तौर पे मेरा जिसे कहते हैं प्यार और मोहब्बत किया और मैं इसके लिए भी उनका मशकूर हूँ। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे आबिद खान साहब हैं, ये भी अपोजिशन करते हैं, लेकिन मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ और इनको ये बताना चाहता हूँ कि आबिद खान साहब, आपने लास्ट ईयर मेरे पास आए और सही तरीके से बैठ के बात की और आपने जो डिस्प्ले सेंटर की बात की थी, वो डिस्प्ले सेंटर आज वहाँ पीछे सामने बना हुआ है। और इसके साथ साथ अगर आप सही तरीके से अपोजिशन करेंगे या क्रिटिसिज्म करेंगे तो इस्लामाबाद चैम्बर की जो लीडरशिप है वो उसको ओन करेगी और वो आपको करके दिखाएगी और डिलीवर करेगी। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, शाहिद ज़मान शनवारी साहब, आपने कहा कि यहाँ पे मेंबर्स के फैसिलिटेशन का सेंटर होना चाहिए, वो भी वहाँ पे एक काउंटर बना पड़ा हुआ है, आप माजिद साहब के कमरे के सामने देख लें और इंशाल्लाह इस हफ्ते से वो ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी जनरल माजिद शबीर साहब और जो इस्लामाबाद चैम्बर का सारा स्टाफ है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने पूरा साल मेरी मदद की इस्लामाबाद चैम्बर के मामलात को सही तरीके से चलाने के लिए, तो मैं उनको भी बेहद दिल से मशकूर हूँ। इसके साथ साथ
मेरी एग्जेक्टिव कमेटी के तमाम मेंबरान, जिन्होंने जब मैंने उन्हें कहा वो उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। किसी एक का नाम लूँगा तो सबकी दिल आज़ारी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे इम्तियाज़ अब्बासी साहब, चौधरी मोहम्मद अली साहब और अमीर हमज़ा साहब और दीगर तमाम, फसीउल्लाह साहब, सब, डॉक्टर उस्मान साहब, आप सब, इशफाक चट्टा साहब, सब मेरे लिए, फैज़ान शहजाद साहब काबिल एहतराम हैं। आपने जिस तरह से मुझे असिस्टेंस प्रोवाइड की, आप लोगों की वजह से मैंने बिज़नेस कम्युनिटी को डिलीवर किया है और इंशाल्लाह इस अगले साल में भी आप लोगों की मदद से बिज़नेस कम्युनिटी को डिलीवर करेंगे। और जो वादे मैंने अपने मंशूर में, इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि हम इस्लामाबाद की मार्केटों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे, हम इस्लामाबाद की मार्केटों में वॉशरूम्स बनवाएंगे, हम इस्लामाबाद की मार्केटों में फ्लावर मार्केट्स बनाएंगे, और जो जो वहाँ पे पार्किंग के इश्यूज़ हैं और डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह वो हमने अपारा मार्केट में, सुपर मार्केट में, जिना सुपर मार्केट में हो गए। और इंशाल्लाह इसी तरह से अब हमारा टारगेट जी सेक्टर की मार्केट्स हैं और इंशाल्लाह वो भी, वहाँ पे भी बहुत जल्द ये काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ मुझे इस साल जितनी भी हमारी कमेटीज़ के कन्वीनियर थे, उन्होंने जिस तरीके से असिस्ट किया, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पे मलिक ज़ुबैर साहब, जो हमारी फाइनेंस कमेटी को हेड करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक एक चीज़ को बारीक बीनी से देखा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ चैम्बर का 1 रुपया भी किसी गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं हुआ। और अगर कोई शख्स या कोई बंदा ये कहता है कि चैम्बर के पैसे किसी जगह पे गलत इस्तेमाल किए हैं, तो वो मेरे पास आ जाए, मलिक ज़ुबैर साहब के पास आ जाए, मैं आपको चैम्बर के पैसों का एक एक पैसे का हिसाब देने का रवादार हूँ। लेकिन अगर कोई शख्स कोई वीडियो बनाकर इस्लामाबाद चैम्बर को डिफेम करने की कोशिश करे, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि उस बंदे की बातों पे कभी कान ना धरें। और मैं हाउस के आगे ये बात भी रखता हूँ कि ऐसे लोग जो इस्लामाबाद चैम्बर की रेपुटेशन को डिफेम कर रहे हैं, उनकी मेंबरशिप कैंसिल की जानी चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप आएँ, जितने केसेस आपने डीजीटीओ में किए, उन सब के फैसले आपके खिलाफ हुए, और फिर भी आप हमारे चैम्बर के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को क्यों गुमराह करते हैं। इसके साथ साथ मैं ख़ास तौर पे नासिर चौधरी साहब, बाबर चौधरी साहब, सैफुर रहमान साहब, रऊफ़ फैसल साहब, निसार मिर्ज़ा साहब, खालिद चौधरी साहब, ज़िया चौधरी साहब, अमीर हमज़ा साहब, आपका भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस पूरे साल में जिस तरीके से मुझे असिस्ट किया, मैं ज़िंदगी भर आपका मकरूज़ हूँ। आपने अपना कीमती टाइम, अपना फैमिली टाइम मुझे दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस साल में मैंने चैम्बर की सदारत संभाली, उस साल पाकिस्तान में वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, और उसके बावजूद इस पाकिस्तान में जो डॉलर की प्राइस है वो ऊपर जा रही थी, हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो रिड्यूस हो रही थी, हमारी रेमिटेंसेस ड्रॉप हो रही थी, हमारी एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से अब पाकिस्तान, जब से ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई है और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने SIFC बनाई और हमारी जो डायरेक्शन है वो सीधी हुई है, और जिस तरह से अब हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं और रेमिटेंसेस इंक्रीज़ हो रही हैं और डॉलर की प्राइस नीचे आ रही है, तो आप यकीन जानिए वो दिन दूर नहीं है। अभी बहुत जल्द हमारी जो कॉटन की फसल है वो आएगी, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा 10 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन है, और जिसकी जो मार्केट प्राइस है इंटरनेशनली $5 बिलियन है, और अगर उसको हम कपड़ा बना के और दीगर चीज़ों में बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे अगले साल में, तो $25 बिलियन की सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स होंगी पाकिस्तान से। इसके साथ साथ ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने और हमारे सब अदारों ने मिलके किए हैं, हम हर साल तकरीबन $4 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि हम एक बहुत बड़े रकबे पे सनफ्लावर्स की काश्त करेंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारा इंपोर्ट बिल है इसको कम किया जा सके। और एडिबल ऑयल सनफ्लावर जब यहाँ पे काश्त होगा तो उनका टारगेट है कि इंशाल्लाह 1 साल के अंदर हम $1 बिलियन
डॉलर वो भी हम कम कर लेंगे अपनी इंपोर्ट्स। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में 160 बिलियन डॉलर की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं और जिसमें पाकिस्तान का शेयर सिर्फ तकरीबन 300 मिलियन डॉलर है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बड़े आराम से इस पूरी मार्केट में का 10% शेयर जो है वो कैप्चर कर सकता है, जो 16 बिलियन डॉलर है। और मैंने हर रेलेवेंट फोरम पे, चाहे वो मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स थी, मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज़ थी और उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, उनके साथ मीटिंग्स की, उनको बताया कि ये पोटेंशियल्स हैं और हमारे जितने भी बिजनेसमैन थे उनके जो भी मसाइल थे, चाहे इंपोर्ट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड और ख़ास तौर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एलसी से रिलेटेड, हमने गवर्नर स्टेट बैंक को लेटर लिखे। जिन लोगों की एलसीज नहीं खुल रही थी, गवर्नमेंट ने उनकी एलसीज खोली, और लेकिन फिर भी कुछ ऐसी एक दो लग्जरी आइटम्स थी जिनकी एलसीज नहीं खुल सकी, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें यकीन दिलाया है कि अब उनके हालात फाइनेंशियली बेहतर हो रहे हैं और ये जो हमारी एलसीज हैं ये नॉर्मल तरीके से खुलनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि मलिक नजीब साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको ख़ास तौर पे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद चैम्बर को गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी के साथ हमने एक्सपो सेंटर की 112 कनाल ज़मीन का MOU साइन किया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक माइलस्टोन है इस्लामाबाद चैम्बर की तारीख़ में। और जब वो इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सपो सेंटर वहाँ पे तामीर होगा तो मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, और ख़ास तौर पे ये जो पोठोहार रीजन है जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल और अटक के अज़ला आते हैं, इसमें बहुत तेज़ी से तरक्की होगी। और आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं वो भी इसी एरिया में काश्त होंगी। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले साल हमने बहुत सारे काम किए, जिसमें सबसे पहली हमारी एक अचीवमेंट ये थी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद चैम्बर की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस्लामाबाद चैम्बर का दौरा किया। इसके साथ साथ सेनेट की गोल्डन जुबली की तकरीबात पर चेयरमैन सेनेट ने फ्लोर पे एड्रेस करने के लिए मुझे बतौर इस्लामाबाद चैम्बर के सदर वहाँ बुलाया, और मैंने अपनी तकरीर में इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी के, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के और इस्लामाबाद के शहरियों के जो मसाइल थे वो वहाँ पे सेनेट में उनके सामने पेश किए। इसके साथ साथ हमें गवर्नर बलोचिस्तान ने विज़िट किया, गवर्नर KP ने विज़िट किया, हाँ, और इसके अलावा हमने इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए बहुत सारी कोशिशें की, और ख़ास तौर पे हमारी मुलाकात जो पंजाब के मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ हैं SM तनवीर, उनसे हुई। उन्होंने एक पूरी फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट कराई और जिसमें उन्होंने 2 साइट्स मार्क करके दी कि इसके ऊपर जितनी जल्दी अब हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो इंडस्ट्रियल स्टेट बन जाएंगी, और जिसे मैं समझता हूँ कि जो हमारी इस्लामाबाद की इंडस्ट्रियल कम्युनिटी है, जो उनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश है, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल में पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ मैंने जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स रहे इस्लामाबाद चैम्बर के, उन सब को प्रेसिडेंट हाउस में एक पुरवकार तकरीब में एजाज़ात से नवाजा गया। वो उनकी रिकग्निशन सर्विसेज थी जो उन्होंने अपनी इतने 37 साला जो भी हमारे प्रेसिडेंट गुजरे, वाइस प्रेसिडेंट्स गुजरे इस्लामाबाद चैम्बर के, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बिज़नेस कम्युनिटी की जो खिदमत करते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनका ऑफिस हर वक्त वहाँ पे एक आवाम का इज्तिमा लगा रहता है। और मैं समझता हूँ कि ये वाइस प्रेसिडेंट्स को इसी तरीके से जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी खिदमत करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ बतौर मेंबर CDA बोर्ड जब मैंने मीटिंग अटेंड की तो मैंने इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी के तमाम मसाइल उनके सामने रखे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में वो पॉइंट्स शामिल हैं। उन्होंने इस्लामाबाद की डिफरेंट मार्केट्स में पार्किंग प्लाजाज, फ्लावर मार्केट्स, उसके लिए फ़ंड्स भी मुख्तस किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली से 1 साल के अंदर 3 चेयरमैन CDA तब्दील हुए। और मुझे उम्मीद है कि अब जो कि आने वाला वक्त है, हमें यकीन दिलाया गया है कि ये जो वादे हमसे किए गए थे CDA की तरफ से, वो उनके ऊपर अक्टूबर में जो ऑक्शन है उसके बाद काम स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ साथ हमने
मार्केट की अपग्रेडेशन के लिए काम किया, और सबसे बढ़कर हमने जो इस्लामाबाद चैम्बर में 2 रोल मॉडल अवार्ड्स किए, जिसमें सरदार इलियास खान साहब को हमने, जो इस्लामाबाद और पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है कि वो इतनी बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान लेके आए और उन्होंने सेंटोरस मॉल यहाँ पे तामीर किया, उन्हें यहाँ पे बुलाया। और इसके साथ साथ चौधरी अब्दुल मजीद साहब को यहाँ पे हमने दूसरे उसके राउंड अप में बुलाया कि वो आए और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के लोग जिन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए डिलीवर किया है, इस्लामाबाद चैम्बर ने पहली दफ़ा उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया है, और इंशाल्लाह अगले साल भी ये सीरीज़ हम जारी रखेंगे, और जिन जिन लोगों ने जो जो सर्विसेज की उनको आगे उनको रिकग्नाइज़ करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ जो शॉपिंग फेस्टिवल हमने किया वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ताहिर अब्बासी साहब, मुझे याद है कि उस वक़्त कारोबारी हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे इस्लामाबाद की मार्केट्स के, जिसके ऊपर मुझे अब्दुल रहमान सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमारे पास एक प्लान है और हमें एक शॉपिंग फेस्टिवल करना चाहिए, और हमने F10 और F7 मरकज़ में वो शॉपिंग फेस्टिवल किया, जिससे ट्रेडर्स की जो मार्केट की फेस्टिविटी थी और जो उनका बिज़नेस था वो इंक्रीज़ हुआ। और इंशाल्लाह अब्दुल रहमान सिद्दीकी साहब को मैंने ये जॉब दी है कि अब्दुल रहमान साहब, इस साल हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस्लामाबाद की ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स में ये शॉपिंग फेस्टिवल करें। इसके साथ साथ हमने हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर एक्सपो की, उसके अलावा हमने मैंगो फेस्टिवल किया, एक्सपोर्ट डिस्प्ले सेंटर खोला, और उसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी है उनके बहुत सारे मसाइल थे आईएसको से रिलेटेड, और आईएसको का फैसिलिटेशन सेंटर इस्लामाबाद चैम्बर में खुला। उसके अलावा जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उन्होंने इस्लामाबाद चैम्बर का विज़िट किया, और ICCI की जो मीडिएशन ऑफिस है उसका इफ्तिताह किया। और मैं समझता हूँ कि ये मीडिएशन काउंसिल का इफ्तिताह करना और इसका ऑफिस खुलना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है केसेस का। और अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी असिस्ट करें कि अगर कोई ऐसे लेन देन के मामलात हैं, कुछ लोगों के इश्यूज़ हैं, तो उनको हम यहाँ पे म्यूचुअली सेटल कराएं। इसके साथ साथ जो हमारा विज़न है हम आगे करना चाहते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि हम एक एक्सीलेंस अवार्ड करें इस साल इंडस्ट्रियल स्टेट की डेवलपमेंट के लिए। जल्द से जल्द हम जगह शॉर्टलिस्ट करके उसके ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा हम एक BOC करना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया कि हमने इस साल एक टूरिज़म समिट की सकर्दू में, जिसमें हम 25 के करीब डिप्लोमेट्स को वहाँ लेके गए, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उन्होंने वहाँ पर देखा, और उसके बाद वहाँ पे पाकिस्तान में पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट ने सकर्दू में लैंड किया, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वहाँ पे डिप्लोमेट्स को दिखाना। इसके बाद मैंने और हज़रत इस्लाम साहब ने एक डेलीगेशन लीड किया इथोपिया के लिए, ताकि इथोपिया के साथ पाकिस्तान का डायरेक्ट एयर लिंक कायम हो सके, और वो भी हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने हमें रिसीव किया और ऑनर दिया, और उसके बाद जो पाकिस्तान इथोपिया बिज़नेस फ़ोरम हमने अपने इस्लामाबाद चैम्बर में किया। और मैं समझता हूँ कि अफ्रीका की तकरीबन 1.5 अरब की पॉपुलेशन है, और अगर इसी तरह से अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, अपनी बिजनेसेस को इंक्रीज़ करना है, तो हमें लुक अफ्रीका पॉलिसी को एडॉप्ट करना चाहिए, और अपने जो लोग हैं उनको अफ्रीका की तरफ लेके जाना चाहिए ताकि वो मार्केट्स को एक्सप्लोर करें। इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी वुमेन्स हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे, और वुमेन के जो हमने पिछले साल भी एक्सीलेंस अवार्ड किए, और इस साल हम कोशिश करेंगे कि उसका एक सेकंड राउंड हो और वुमेन एक्सपो का भी निकात किया जा सके। और मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश ये है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके तमाम लीडर्स को यहाँ पे बुलाया जाए और उनको ये बताया जाए कि आप यहाँ पे आएँ और अपना इकनॉमिक मैनिफेस्टो इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी के आगे पेश करें, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो। इसके लिए हमारी ख्वाहिश होगी कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को यहाँ बुलाया जाए, उसके बाद उनकी बात सुने, और उसके साथ फिर हम एक
चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करें और उसमें इस्लामाबाद चैम्बर अपना रोल प्ले करे। इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि इस्लामाबाद चैम्बर को ये रोल प्ले करना चाहिए कि हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स किस तरह से बढ़ा सकते हैं। उसके लिए भी हमने जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं और जो हमारे कम्युनिटी यहाँ पे ट्रेडिंग में है उनके साथ, और जो हमारी फ्रूट की ख़ास तौर पे अमीर हमज़ा साहब उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं कि फ्रूट और वेजिटेबल की एक्सपोर्ट्स को जो भी हम बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जो हम वर्क फोर्स बाहर भेजते हैं उसकी स्किल डेवलप करके उसको बाहर भेजा जाए, और हम मियाँ अकरम फरीद साहब यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो भी इसको हम जितनी भी हमारी यहाँ पे लेबर है उसको उसकी जो स्किल है उसकी डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करें। दे दो। इसके अलावा हमने इस्लामाबाद के डिफरेंट कॉलेजेस में आईटी लैब्स बनाई, जिसमें आईसीजी F62 और IMCB F84, और वहाँ पे ख़ास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट और उनके लिए बहुत सारे मसाइल थे जिसको हमने हल किया। और इंशाल्लाह आगे हम ये भी हमारा विजन है कि हम इस्लामाबाद चैम्बर के लिए स्कूल और हॉस्पिटल भी ज़रूर बनाएंगे। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे पॉइंट्स कुछ और भी काफ़ी लिखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि वक्त काफ़ी अब कम है, इसके साथ साथ हमारे जितने भी सदर यहाँ पे आए डिफरेंट मार्केट्स के, अहमद वहीद साहब, काउंसिल मेंबर्स, नईम अवान साहब, आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सरदार ताहिर साहब आपका, मलिक नजीब साहब आपका, कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने इस्लामाबाद चैम्बर की इस AGM को कामयाब बनाया। थैंक यू वेरी मच।